बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, न्यू सिलेबस 2025 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन CRQs। ये भी पेपर के अंदर शार्ट के लिहाज से बहुत ही अहमियत के हामिल है। अंदर 1.1 के अंदर पूछा है वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। हमारे पास 2 यूनिट है, मास का यूनिट किलोग्राम है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। तो यूज़फुल क्यों है, इनको हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, उसको हम देखेंगे। शार्ट के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है ये किलोग्राम कि किलोग्राम क्या है। किलोग्राम मेजर्स मास इन मैक्रो लेवल। किलोग्राम जो हमारे पास यानी कि एक यूनिट है वो मास का यूनिट है और ये मैक्रो लेवल के ऊपर काम करता है। माइक्रो लेवल पे वर्क नहीं करता, मैक्रो लेवल पे करता है। मैक्रो लेवल से मुराद ऐसे पार्टिकल जो लार्ज हैं, जो हमें आम आँख से नज़र आ रहे होते हैं, उन पार्टिकल पे वर्क करता है और उनको मेजर करता है। उसके साथ मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी से मुराद मेजरेबल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कि हम मास को मेजर कर सकते हैं और उसको किलोग्राम की फॉर्म में मेजर करते हैं। उसके साथ जी मोल क्या है। मोल मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन माइक्रो लेवल एटम्स, मॉलिक्यूल एंड एक्सेट्रा। जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है, छोटे पार्टिकल को मेजर करता है। ये माइक्रो लेवल पे काम करता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की ये मेजरमेंट करता है। इसके साथ बोथ आर यूजफुल, दोनों का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मास गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ वेट। मास हमें वेट की इंफॉर्मेशन भी देता है, वेट के मुतल्लिक मालूमात भी देता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं W = mg होता है। जिस वक्त मास g के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें वेट की इंफॉर्मेशन देगा। g के साथ साथ g क्योंकि हाइट के साथ लिंक करता है, g की वैल्यू वेरी कर सकती है, मास तो हर जगह पे फिक्स रहता है। g के साथ मल्टीप्लाई होके हमें वेट की इंफॉर्मेशन देगा। मोल रिलेट करता है केमिकल रिएक्शन के साथ। मोल का लिंक पार्टिकल के साथ है, माइक्रो लेवल पार्टिकल के साथ है। यह एवोगाड्रोज नंबर की हमें इंफॉर्मेशन देता है और उसके साथ साथ हमें बताता है कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस वजह से हम मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। 1.2 के अंदर क्या पूछा है। 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ स्केल ऑन द मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। 3 स्टूडेंट्स एक मेजरमेंट करते हैं, मीटर रॉड के साथ मेजरमेंट करते हैं और उसका जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर है। एक स्टूडेंट मेजर करता है 0.4235 मीटर, दूसरा करता है जी 0.42 मीटर, तीसरा करता है 0.42 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। कौन सा रिकॉर्ड ठीक है और क्यों ठीक है, ये हमने बताना है। तो देखते हैं हम। हमारे पास जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है, जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर है और जो स्टूडेंट मेजरमेंट करते हैं वो मीटर की फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। हम मिलीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.001 मीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, इशारे के बाद 3 डिजिट्स की तादाद है। हमारा आंसर वो होना चाहिए जिसमें डेसिमल प्लेसेस 3 हो। तो हम चेक करते हैं किसके अंदर डेसिमल प्लेसेस 3 होंगे। तो हमारे पास मेजरमेंट शुड बी 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखते हैं 0.4235 मीटर, इसके अंदर जो डेसिमल प्लेसेस की तादाद है वो 4 है, 4 डेसिमल प्लेसेस। 0.42 इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस की तादाद 2 है, 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके अंदर 0.424 मीटर, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस की तादाद 3 है, 3 डेसिमल प्लेस। अब ये देखें, इसके अंदर इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं इस वैल्यू के अंदर और इस वैल्यू में भी इशारे के बाद 3 डिजिट है। हमारे लीस्ट काउंट के डेसिमल प्लेसेस के साथ ये वाली वैल्यू वेरी करती है, वेरीफाइड करती है उसको, उसके साथ इक्वल है। तो हम देखते हैं, इक्वल तो नहीं कहेंगे, यानी कि डेसिमल प्लेसेस इक्वल है, तो हम कहेंगे करेक्ट रीडिंग इज, हमारी जो करेक्ट रीडिंग होगी वो
0.424 मीटर, ये हमारी करेक्ट रीडिंग होगी। हम जिस वक्त जो स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं, सिंपल ये देखना है कि डेसिमल प्लेसेस किसकी इक्वल है, वो हमारी करेक्ट रीडिंग कंसीडर होगी। 1.3 के अंदर पूछा है वाई इज द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मास। हमारे पास जो किलोग्राम है वो मास का यूनिट है, हमने ग्राम इसका यूनिट क्यों नहीं रखा, वजह क्या थी, उसके दो पॉइंट्स हैं, उसको देखेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने दो लिखे हैं। द SI सिस्टम डिफाइन द किलोग्राम एज बेस यूनिट्स बिकॉज, जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है हमारे पास, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर किलोग्राम की डेफिनेशन किस तरीके से की गई है, उसको एक्सप्लेन किस वजह से किया गया है या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, इस वजह से हमने जो मास का यूनिट रखा है वो किलोग्राम रखा है। देखते हैं हम। इट प्रोवाइड्स अ लार्जर मोर प्रैक्टिकल रेफरेंस फॉर मोस्ट साइंटिफिक एंड एवरीडे यूजेस। ये प्रोवाइड करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देता है, लार्जर इंफॉर्मेशन देता है और मोर प्रैक्टिकल रेफरेंस है इसका। यानी कि अगर इसका रेफरेंस पॉइंट देखा जाए तो मोस्टली तौर पे हम इसी को क्या कर रहे होते हैं जी, इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर मोस्ट साइंटिफिक एंड साइंटिफिक तरीके से भी, और डेली यूज़ के अंदर भी हम किलोग्राम को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वजह से हम मास को यूनिट ग्राम नहीं रखते बल्कि किलोग्राम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, IPK इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये फ्रांस के अंदर मौजूद है। इसके ज़रिए हम कैलिब्रेट करते हैं और जो पैमाने हमारे पास मौजूद हैं इसके ज़रिए हम उसको क्या कैलिब्रेट करके फिर मेजरमेंट करते हैं। वाज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द किलोग्राम, ये ऑफिशियली तौर पे किलोग्राम की डेफिनेशन करता है। जिस वक्त ये ऑफिशियली तौर पे किलोग्राम की डेफिनेशन करता है तो हम मास को यूनिट किलोग्राम ही रखते हैं, इस वजह से हम मास को यूनिट ग्राम नहीं रखते। नेक्स्ट है जी 1.4, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R। P is equal to Q plus R. If the Q and R both are the dimension of LT minus 1, यहाँ LT minus 1 लेंगे हम। हमारे पास जो डेफिनेशन है या हमारे पास जो डायमेंशन है MLT लिखा है, हम इसको लिखते हैं MLT minus 1 ताकि हम कोई ना कोई प्रॉपर रिजल्ट निकाल सकें। P इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन बताई है MLT की पावर -1 और उसके साथ साथ जो R की डायमेंशन है वो भी यही है MLT की पावर -1। दोनों की डायमेंशन सेम है। पूछता क्या है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P, P की डायमेंशन क्या होगी ये हमने बताना है। दोनों को हम जिस वक्त जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2MLT की पावर -1। और अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो P है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन हमारे पास नहीं होती, तो हम इसकी जो डायमेंशन आएगी P की, P इज इक्वल टू MLT की पावर -1। यानी कि जो Q की डायमेंशन है, जो R की डायमेंशन है और वही P की डायमेंशन होगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज सम हो रही हैं। सम के अंदर जो दोनों की अगर डायमेंशन सेम है तो साइड वाली जो भी वैल्यू होगी उसकी डायमेंशन वही होगी। डायमेंशन ऑफ P हम दोबारा यहीं पे वो लिखेंगे MLT की पावर -1। अब इसका यूनिट क्या है, ये मास है, इसको हम किलोग्राम लिख लेंगे जी, M इज इक्वल टू kg, और LT -1 ये वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। L से मुराद हम यहाँ पे लेंगे जी मीटर, और T रेसिप्रोकल में, T रिवर्स में है, ये आ जाएगा जी पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये स्पीड की डायमेंशन भी है और क्या है जी वेलोसिटी की डायमेंशन भी है। आगे क्या पूछा है, अच्छा यूनिट भी बता दिया हमने। इफ द डायमेंशन ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R, वो कहते हैं अगर Q की डायमेंशन और R की डायमेंशन मुख्तलिफ हो तो फिर क्या होगा। कुड वी डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ P, क्या हम P की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। अगर Q की डायमेंशन और R की डायमेंशन मुख्तलिफ हो तो हम इसको जमा नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि डायमेंशन सेम होगी तो जमा होगा, अगर दोनों की डायमेंशन भी मुख्तलिफ हम उसको जमा नहीं कर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो सकता है, एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर डिफरेंट डायमेंशन को हम ना ही जमा कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। इफ Q एंड R हैड डिफरेंट डायमेंशन
यू कैन नॉट ऐड देम, उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, P वुड बी अनडिफाइंड इन सच अ केस, तो P हमारे पास अनडिफाइंड होगा, P को हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। आगे है जी 1.5 को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ इट हैज़, हमारे पास क्लॉक का लीस्ट काउंट क्या होगा अगर वो रखता है हैंड्स आवर्स हैंड, घंटों वाली जो सुई है वो नीडल है उसके पास, मिनट्स हैंड, मिनट्स वाली नीडल है, एंड सेकंड्स हैंड और सेकंड वाली नीडल है। बी के अंदर पूछे हावर्स हैंड घंटों वाली नीडल है एंड मिनट्स हैंड, इन दोनों के अंदर लीस्ट काउंट क्या होगा। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है, हावर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकंड हैंड्स। इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो सेकंड की है, जब स्मॉलेस्ट वैल्यू सेकंड की है तो इसके अंदर जो लीस्ट काउंट होगा वो सेकंड के लिहाज से होगा। तो लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड, इसके अंदर देखें स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है। आवर यानी कि जो घंटा होता है उसको हम स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, मिनट है उसको स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, इसके अंदर सेकंड होगा, सेकंड इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द सेकंड हैंड वॉच इज 1 सेकंड, इसके अंदर जो लीस्ट काउंट पाया जाएगा वो 1 सेकंड होगा, यानी कि हमारे पास जो सेकंड हैंड है इसके अंदर लीस्ट काउंट मौजूद होगा। दूसरा क्या था जी, आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड, हमारे पास जो सुई, हमारे पास जो वॉच है, जो घड़ी है, उसके अंदर हमारे पास आवर वाली नीडल है, घंटों वाली नीडल है और उसके साथ मिनट्स वाली नीडल है। इसके अंदर लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर स्मॉलेस्ट डिवीजन देखेंगे विदाउट सेकंड, सेकंड हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिनट है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन है। यूनिट्स मैयर इन 1 मिनट, हम जो मैयरमेंट करेंगे स्मॉलेस्ट के लिहाज से वो मिनट्स के हिसाब से करेंगे, 1 मिनट्स को हम एज अ लीस्ट काउंट के तौर पे लेंगे। अब ए के अंदर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है यानी कि हमारे पास वो है जी सेकंड है लीस्ट काउंट, और जो बी का जो हमारा आंसर होगा वो हमारे पास जी मिनट्स के लिहाज से लीस्ट काउंट होगा। 1.6 हाउ कैन द डायमीटर ऑफ द राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब। हमारे पास एक पेंसिल है, उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। जिस वक्त हम डायमीटर मेजर करते हैं, क्या हम डायमीटर मीटर रॉड के साथ मेजर कर सकते हैं, और मीटर रॉड के साथ मेजर करके क्या वो वर्नियर कैलिपर जैसी एक्यूरेसी दे सकता है हमें, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इसको हमने बताना है। हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। टू अचीव हाई एक्यूरेसी विद अ मीटर रूल, मीटर रूल के जरिए हमने हाई एक्यूरेसी हासिल करनी है। वो किस तरीके से हासिल करेंगे, वो कौन से पॉइंट है वो देखते हैं हम। सबसे पहले प्लेस द पेंसिल वर्टिकली अगेंस्ट अ फ्लैट सरफेस, हमने पेंसिल को वर्टिकली पोजीशन के अंदर रखना है और फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। फ्लैट सरफेस से मुराद हमने उसको टेबल के ऊपर वर्टिकली फॉर्म के अंदर एडजस्ट करना है। उसके बाद यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप और ब्लॉक टू मार्क एग्जैक्ट पॉइंट वेयर एजेस ऑफ द पेंसिल अलाइन ऑन द रूलर, हमने काम क्या करना है, हमारे पास जो पेंसिल है हमने पेपर शीट या हमने कोई ब्लॉक लेना है, उसके ज़रिए जो उसके किनारे हैं, जो एजेस हैं, उसको मार्क करना है। पेंसिल को हमने वर्टिकली तरीके से खड़ा किया, वर्टिकली तरीके से खड़ा करने के बाद हमने हमारे पास पेंसिल होगा, हमारे पास पेपर स्ट्रिप होगी या कोई हमारे पास ब्लॉक होगा, उसके ज़रिए हमने इसको फिक्स करना है, उसके ज़रिए हमने इसको एडजस्ट करना है। जिस वक्त ये एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली है या अनस्टेबिलिटी के अंदर होता है, जैसे हम इसको खड़ा करेंगे गिर जाएगी, हमने किसी का सहारा दे के इसको खड़ा करना है। ब्लॉक की मदद भी ले सकते हैं, पेपर स्ट्रिप यानी कि पेपर को इसके अंदर फंसा के फिर भी हम इसको खड़ा कर सकते हैं, और मीटर रूलर के जरिए फिर हम उसको क्या करें, अलाइन करें, उसको हम चेक करें, उसकी मेजरमेंट ले। फिर क्या होगा जी, हमने टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड एवरेज दैम, हमने रीडिंग एक नहीं लेनी, रीडिंग काफ़ी सारी लेंगे। जिस वक्त रीडिंग काफ़ी सारी लेंगे तो फिर उसके बाद हम उसकी एवरेज निकालेंगे। यूज़ अ मैग्नीफाइंग गिलास, हम मैग्नीफाइंग गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, टू रिड्यूस पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर को ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पैरेलैक्स एरर आई की वजह से पैदा होता है, आप वर्टिकली यानी कि परपेंडिकुलर तरीके से नहीं देख पा रहे, या आपकी जजमेंट ठीक नहीं हो पाई, यानी कि जिस वक्त आप उसको देख रहे हैं आपकी रीडिंग के अंदर जो एरर आता है उसको हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। मैग्नीफाइंग उसको यानी कि जूम करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, आप आसानी से रीडिंग नोट कर सकेंगे। एस्टिमेट द वैल्यू बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द बेटर प्रिसीजन,
एस्टिमेट, हम उसके एस्टिमेट लगाएंगे। जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, मेजरमेंट ली हमने, काफ़ी टाइम मेजरमेंट ली, एवरेज निकाली, जो उसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास बेटर प्रिसीजन की तरफ जा सकता है, बेटर वैल्यू की तरफ जाता है। एक्यूरेसी का लफ्ज़ फिर भी हमने यहाँ नहीं लिखा, हमने प्रिसीजन का लफ्ज़ लिखा है। प्रिसाइज वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी ये एक्यूरेट है। कंसीडर की बात हुई है। हो आवर ताहम वर्नियल कैलिपर आर स्टिल मोर एक्यूरेट, यहाँ हमने लास्ट में लिखा है हम मैयर तो कर पाएंगे, हमें वैल्यू प्रीसाइज मिलेगी, एक्यूरेट नहीं मिलेगी, यानी कि प्रीसीजन की तरफ हम जा सकते हैं कि हम ऐसी वैल्यू उठाएंगे जो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। हमें जो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट वर्नियल कैलिपर ही देगा। सो मीटर रूल मेथड कैन अप्रोच तो हो सकती है बट नॉट मैच द एक्यूरेसी, इसके ज़रिए हम अप्रोच तो कर सकते हैं, अपनी वैल्यू की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू हमें वर्नियल कैलिपर के ही ज़रिए मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन CR के वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।